अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को सिखाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के कई फार्मूले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफ बेस इनटू हाइट, हीरोन्स फार्मूला, या बहुत से ऐसे फार्मूले हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो ट्रायंगल का कैटेगरी है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर साइड स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो फार्मूला है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपके सामने ये लिखा फार्मूला है। अब ये फार्मूला लिखने की टेक्निक क्या है पहले वो देखिए। आप कुछ नहीं करिए, देखिए हम आपको ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, पेंटागन का हो, हम आपको एक ऐसी टेक्निक आज बताने जा रहे हैं कि आप उस टेक्निक को सिर्फ देख लेंगे और उसको लिखने का तरीका सीख लेंगे। आप फार्मूला तुरंत झट पर झट ऐसे लिख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो इस फार्मूले को लिखने का तरीका सीखे क्या है। देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ लिखिए। देखिए हाफ लिखिए, पहले x लिखिए y माइनस वाई प्लस x लिखिए y माइनस वाई प्लस x लिखिए y माइनस वाई। इसको तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा ना, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x वाई। अब क्या लिखेंगे? 123, एक को छुपाया 231, 2 को छुपाया 312, 123, 231, 312। लो फार्मूला तैयार हो गया। अब ऐसे हाफ x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, ये पॉइंट देखिए कुछ सेकंड में ये फार्मूला बन गया। देखिए बना कि नहीं बना? कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर की एक छोटी सी बात है भैया, इतना समझिए। कॉलिनियर वही होगा, देखिए 3 पॉइंट हैं, अगर वो 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं। अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फार्मूले से निकालेंगे। यानी कि अगर आपको दोनों को रिलेट किया जाए तो जिस 3 पॉइंट के एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालेंगे, अगर वो 0 निकल के आ रहा है, समझ लेना वो कॉलिनियर पॉइंट होंगे। अगर 0 नहीं निकल के आ रहा, कुछ भी निकल के आ रहा, और एक सीधा निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है हमेशा। वो जैसे मान लीजिए -3 निकला तो मान लीजिए 3 स्क्वायर यूनिट, क्या निकलेंगे? 3 स्क्वायर यूनिट। चलिए, तो एक तो ये तरीका हो गया इस फार्मूले को। अब ये मैंने क्या सिखाया कि हम आपको फार्मूला लिखना सिखाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने, चूंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 पॉइंट होंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट हमने लिखे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और जो हमने शुरू किया था वो लिख लिया। यहाँ पे हमने जिससे शुरू किया था हमने वो लिख लिया x1 y1। अब देखिए ऐसे कैंची गुणा कर लीजिए, x1 y2 माइनस x2 y1, पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1, यहाँ पे हम एरो भी बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x3 y1 माइनस x1 y3। लो इसको ब्रैकेट बंद कर दो, हाफ लगा दो, बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? 4 पॉइंट होंगे, पेंटागन में 5 पॉइंट। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, 4 कोऑर्डिनेट है, जिससे शुरू किया उस पर खत्म करो। अब देखो, अब हम यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई, x1 y2 इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस x2 y2 y1 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 यहाँ पे, और x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। तो इस तरह से, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? हाफ लगा देंगे। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट दिए होने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब चाहे तो पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे चुटकियों में निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास अब ये सवाल आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं क्या है। अगर इसका आंसर आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? ये देखिए कैसे,
ये देखिए ये आपका x1 y1, ये x2 y2, स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट लिखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखिए, निकालना क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, चुपचाप फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला भी क्या तरीका बताया फिर से देखिए, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, उसके बाद 123 231 312। अब देखिए वैल्यू बताइए मुझे, x1 कितना 2, y2 कितना -1, y3 कितना 6 प्लस x2 कितना 3, y3 कितना 6, y1 कितना 7 प्लस x3 कितना -5, y1 कितना 7, y2 कितना -1। देखिए जैसे हमको ऐसा लगा, याद है आप ऐसे ही देखें, बता तो रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन को जितना बार इसको देखेंगे ना, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये रट जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। यहाँ पे 2 -1 -6 माइनस का 7, 6 में से 7 गया -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाफ। 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 8 5 जा 40, 8 5 जा यहाँ पे 40 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इनको सबको प्लस कर लेते हैं क्योंकि सभी माइनस के हैं, तो 40 50 54 3 57 माइनस का 57। अब यहाँ पे 57 का कितना होता है 28 28.5, यहाँ पे 28 अपन हाफ हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर यूनिट में फार्मूला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम 2 क्वेश्चंस बचे हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन बचे हैं और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ख़त्म, क्लियर हो गई। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री था टॉपिक क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड होता है। आपसे जल्दी ही इन तीनों टॉपिक के जो PYQs हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो RS अग्रवाल के हों, चाहे NCERT का पूरा सॉल्यूशन प्लस RS अग्रवाल या अदर जो कंपटीशंस की या अदर जो प्राइवेट राइटर्स की जो बुक हैं जिसमें इन तीनों टॉपिक के, जैसे पहले टॉपिक क्या था ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो तीनों टॉपिक हैं इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। इस तरह से आपको ये 3 टॉपिक बिल्कुल धुआं हो गए, ये 3 टॉपिक आपको क्लियर हो गए। आइए देखते हैं कि ना सो दैट द पॉइंट्स, अब आपके पास 3 पॉइंट हो गया कॉलिनियर, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर है या कॉलिनियर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है या 0 नहीं। अगर 0 है तो वो कॉलिनियर है, अगर 0 नहीं है तो वो कॉलिनियर नहीं है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने 3 पॉइंट ऐसे रख दिए, अब इनको हमने ऐसे मिलाया ऐसे मिलाया ऐसे मिलाया, लो ट्रायंगल बन गया। अब हमने 3 पॉइंट ऐसे रख दिए, लो, तो ये होता है कॉलिनियर, ये होता है नहीं कॉलिनियर। अब देखते हैं क्या लिखा है, A -1, B 5, 7, C 8, 10, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, हाफ। अब हम फार्मूला की नहीं लिखेंगे, फार्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा चल रहा है को 3 पॉइंट दिए हैं, अगर वो कॉलिनियर कहेगा तो हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा, फार्मूले में आपने वैल्यू पुट किया, फार्मूले में वैल्यू पुट किया, 7 में से 10 गया माइनस का 3 प्लस का 5, 10 में से 1 गया 9 प्लस का 8, 1 में से 7 गया 6, यहाँ पर कितना आएगा 1/2, 3 1 जा 3, 9 5 जा 45, माइनस का 4 6 8 जा 48, 1/2, 45 और 3 होता 48 माइनस 48, तो यहाँ आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, समझ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर मान लीजिए 0 ना आता, कुछ भी आता, 0 के अलावा कुछ भी प्लस माइनस कोई भी नंबर आता, तो इसका मतलब द गिवन पॉइंट्स आर नॉट रिप्रेजेंट कॉलिनियर पॉइंट्स। अब 0 आ गया है तो लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखिए सबसे पहले आप देखिए शुरुआत का क्वेश्चन क्या कैटेगरी का है, आपको 3 पॉइंट दिए, आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया। अब 3 पॉइंट दिए, वो कॉलिनियर है या नहीं पूछ लिया। अब 3 पॉइंट दिए, उसी में कह रहा है कॉलिनियर हैं और साथ में कोई एक अल्फाबेट दे दिया। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 5, 1, 1, P और 4, -2, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये जो P छुपा बैठा है इसको पता करना है, और है क्या कॉलिनियर की कंडीशन, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3।
फार्मूला चूंकि कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। अब क्या करेगा, हाफ फार्मूला लगाएंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इक्वल में क्या लेके चलेंगे 0। जब कॉलिनियर प्रूव करना हो तो 0 आएगा, जब कॉलिनियर दिया हो तो 0 लेके चलेंगे। क्या करेंगे, हाफ वैल्यू पुट करिए x1 y2 माइनस y3 चूँकि माइनस है, y3 आपका माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस x2 है 1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 और यहाँ पे इक्वल में क्या आएगा 0। हाफ माइनस का 5 p ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 4 1 माइनस p इक्वल में क्या चलेगा 0 चलेगा। हाफ माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5p माइनस का 10 यहाँ पर जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 4p इक्वल में 0। हाफ को चाहे तो 0 में हम गायब कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस 5p माइनस 4 उधर ले गए तो प्लस का 9 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे p की वैल्यू -1 यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आंसर कितना आएगा p की वैल्यू -1। तो इस तरह से आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को डिस्कस करिए, वीडियोस देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कैटेगरी को देखिए, टाइप्स को देखिए, मेथड को समझिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल @DP Official Math, आप अपने प्यारे DP सर के साथ। धन्यवाद।